हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि जो ग्रह थे उनके बारे में। हम चर्चा कर रहे थे ग्रहों पर। क्या था कि हमने आपको ब्रह्मांड संरचना बता दी थी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, और जो ब्रह्मांड का कई ब्रह्मांड जो है कई आकाश गंगाओं के मिलन से निर्मित होता है। आकाश गंगाएं निहारिकाओं के जो निहारिका अर्थात जो निहारिका जो गैस के बादल थे उनके बॉन्ड बनने से क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और इन्हीं आकाश गंगाओं में सौर मंडल स्थित होते हैं। और जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा जो सौर मंडल, हमारा मिल्की वे का सौर मंडल है, उसमें कुल कितने ग्रह थे? 9। एक का क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया 2006 में खगोलीय पिंड के द्वारा। इसके साथ साथ एक और था जिसे हम कहते हैं सरस को भी निकाल दिया गया था 2006 में। इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था, हो चुका था। फिर हमने आपको बताया कि इन्हें दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले कॉपरनिकस, पहले क्या था, संकल्पना एक थी कि जो ब्रह्मांड है, तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा सौरमंडल है, इसमें जो है सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन जब कॉपरनिकस आए तो इन्होंने बताया कि सूर्य नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी या फिर जितने भी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, ये किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य हमारी आकाश गंगा का या मिल्की वे का क्या करता है? चक्कर लगाता है। हमने यहां तक भी कर लिया था। इसके बाद हमने एक रेशियो मतलब वो तैयार कर दिया था कि सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण जो है हमने ये तैयार कर दिया था। ठीक है, हमने ये भी बता दिया था कि ग्रहों को दो भागों में बांटा जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाह्य। और इन्हीं दोनों के मध्य में क्या स्थित थे? जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं, एस्ट्रोनॉइड्स, ये स्थित थे। ठीक, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, और फिर हमने बुध के बारे में बता दिया था, शुक्र के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब आइए बात करता हूं पृथ्वी। हमारी ग्रह जो है पृथ्वी, जिस पर हम क्या कर रह रहे हैं, जहां से हम अपना समस्त जितने भी कार्य होते हैं हम उनके बारे में क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं। ठीक, हमारी पृथ्वी के बारे में आप कितना जानते हैं? ग्रह के सापेक्ष बात मैं कर रहा हूं, ना कि जो पृथ्वी है इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहा हूं। तो प्रारंभ करते हैं पृथ्वी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, ठीक है, हमने शुक्र बताया था। तो सबसे पहले हमने बताया था शुक्र जो है सूर्य के बाद कौन सा स्थान है? उसका दूसरा स्थान है। यानी सूर्य के बाद बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है। ठीक, तो उसी सीक्वेंस में अब याद रखना जो पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी क्या है भैया? पृथ्वी जो है सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा। क्या सच में सबसे बड़ा ग्रह? नहीं, ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है, पहली बात। दूसरी बात, जो पृथ्वी है यहाँ क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति है। क्या है? जल की उपस्थिति है। जल के होने के कारण यहाँ पर क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। क्योंकि जल है, जल किससे बनता है? H2O, O अर्थात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के होने के कारण वायुमंडल बेहतर होता है, जिससे क्या होता है? यहाँ पर क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चूंकि यहाँ जल पाया जाता है और जल पाया जाता है तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर? इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अब यही चीज है, जब हम पृथ्वी से बाहर निकल के जाते हैं, क्षोभ मंडल को पार करके जाते हैं, ठीक है, जब किसी अन्य लेयर से जब देखते जाते हैं कि पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है, तब क्या होता है? तो वहां से हमें हमारा जो पृथ्वी है कैसी दिखाई देता है? जिस रंग में लिखा हुआ है, अर्थात काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला। हमारा ग्रह काले रंग का दिखाई देता है। ठीक, या पृथ्वी काली दिखाई देती है। समझ में आया? ठीक, अब ये तो बात थी यहां तक केवल कि पृथ्वी जीवन है और सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन क्यों है? जल के कारण है, जल है इसीलिए यहाँ वायुमंडल है। और जल के कारण ही जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है? नीला ग्रह दिखाई देता है। यानी जल की उपस्थिति के कारण हम पृथ्वी को कैसे देखते हैं? नीले रंग में देखते हैं। अब यहीं पर अगला क्या कहता है कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 1/2। ठीक, क्या है? अपने अक्ष पर झुकी है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्लियर?
अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब एक चीज बताओ, अपने अक्ष पर झुकी है तो जाहिर सी बात है ये परिक्रमण भी या परिभ्रमण भी कर रहा होगा। ठीक, अब देखो परिक्रमण और परिभ्रमण हमने कल भी आपको समझाया था। परिक्रमण का तात्पर्य होता है कि अपने ही स्थान पे घूमते रहना, जबकि परिभ्रमण का तात्पर्य होता है कि किसी का भ्रमण करना। ठीक, नहीं सॉरी उल्टा हो गया। परिक्रमण का अर्थ होता है, देखो हम क्या करते हैं, कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं ना। ठीक, यानी हम किसी वस्तु के सापेक्ष क्या करते हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, जब सूर्य का राउंड लगाती है, इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक, वहीं पर एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, बहुत से लोग होते हैं नहीं राउंड लगाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घूम जाते हैं। ठीक, ये घूमने की स्थिति क्या कहलाती है, ये परिभ्रमण कहलाती है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, अपने ही स्थान पर घूम रहे हैं। तो पृथ्वी भी क्या करती है, 23.5 डिग्री मतलब अक्षांश पे झुकी हुई है इस तरीके से। ठीक, और ये क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है। अब भाई घूम तो रही है। अब एक चीज और भी है, हमने जैसा शुक्र बताया था कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात एंटी क्लॉकवाइज जो है क्या करती है, घूमती है। ठीक, तो पृथ्वी ये कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो याद रखना कि ये जो है क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज। इसे हम क्या बोलते हैं, वामावर्त। वामावर्त कैसे घूमती है, घूर्णन कैसा होता है, घूर्णन वामावर्त होता है। एक मिनट, सीधे परिक्रमण। परिक्रमण कैसे करती है, तो परिक्रमण वामावर्त करती है, वामावर्त करती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर क्या करती है, घूमती है अपने अक्ष पर। ठीक, यानी 23.5 डिग्री पर ही क्या करती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, अब यहीं पर घूमना, अब घूमती तो है, क्या घूमने से कोई इफेक्ट पड़ता है, पड़ता है। कौन सा इफेक्ट पड़ता है भैया, दिन और रात का इफेक्ट पड़ता है। कौन सा पड़ता है, दिन और रात का इफेक्ट पड़ता है, दिन एंड रात, डे एंड नाइट। ठीक, यानी अपने अक्ष पर घूमने के कारण हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है। समझ में आया। जैसे मान लो कहीं पर सूर्य है, हमने यहां पर सूर्य दे दिया, ये सूर्य दे दिया। ठीक है, क्लियर, ये सूर्य है। ठीक, अब हमारी ये पृथ्वी है। ठीक, जब ये सिरा सूर्य के सापेक्ष होगा, ठीक, ये सिरा जब सूर्य के सापेक्ष होगा तो क्या होगा, इधर दिन होगा और इधर क्या होगी, रात होगी। ठीक, यही इस तरीके से जब घूमती हुई आएगी, मान लो जब इधर आ जाएगी, अब क्या हुआ भाई, अब पोजीशन तो चेंज होगी ना। तो जाहिर सी बात, जो यहां था अब बदल के वो कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। यानी सूर्य की किरणें कहां पड़ रही, यहां पड़ रही, अब इस साइड में हो गई। ठीक, ये क्या हो गई, ये ढक गई, इधर क्या हो गया, रात हो गया। वहीं घूम के जब पृथ्वी इधर आ जाती है तो क्या होता है भैया, एकदम देखो पोजीशन चेंज हो गई। ठीक, जब पोजीशन ही चेंज हो गई, यानी इधर पहले क्या था, रात था, अब इधर दिन हो गया, इधर दिन था तो इधर रात हो गई। क्लियर, समझ में आया कि किस हिसाब से पृथ्वी जो है अपना परिभ्रमण करती है। ठीक है, आइए अब यहां पर आता है परिभ्रमण। भैया परिभ्रमण करने का भी इसका कोई टाइम पीरियड होगा। जी हाँ, इसका टाइम पीरियड है, क्या है, तो परिभ्रमण करने का इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, याद रखना, ये जो है 1610 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से क्या करती है, घूमती है। 1610 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में कितना राउंड लेती है अपने इस अक्ष पर, 1610 किलोमीटर। ठीक, अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर ये घूमती है। तो इस हिसाब से ये कितना समय लेती है, 23 घंटे 50 मिनट और 40 सेकंड के आसपास। क्लियर हुआ। ठीक, ये लगभग होता है, इसे लगभग के रूप में देखा जाता है, ना कि उस रूप में देखा जाता है कि मतलब एकदम सेटिस्फाइड हो। भैया सेटिस्फाइड कभी नहीं होता है। कई जगह पर क्या होता है कि ये दिखाया जाता है कि ये 50 है, इसको 45 दिखाते हैं। ठीक, तो हम क्यों ऐसा करते हैं, इसीलिए हम अप्रोक्स के बारे में बात करते हैं, कहते हैं ये अप्रोक्स है, अर्थात लगभग है, हम लगभग के बारे में बात कर रहे हैं। ये समझ में आया कि परिक्रमण काल कितना होता है, परिक्रमण काल 23 घंटे 45 या 50 मिनट या 48 मिनट हो सकता है, 40 सेकंड। ठीक है, अब परिक्रमण स्पीड कितनी होती है, तो याद रखना परिक्रमण स्पीड कितनी होती है, परिभ्रमण है, परिभ्रमण है।
याद रखना परिभ्रमण है, ठीक है। तो परिभ्रमण वामावर्त होता है, कैसे? पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर, मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर? और वामावर्त होने के कारण या परिभ्रमण के कारण ही दिन व रात होते हैं। बहुत कई बार प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी पर दिन और रात का कारण क्या है? तो याद रखना परिभ्रमण है, जो कि 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके हुए होने के पश्चात भी ये मतलब घूमती रहती है। किधर से किधर? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। और कुल समय कितना लेता है? तो इतना समय होता है 24 घंटे में। समझ में आया? आइए अब आगे चलते। भैया परिभ्रमण हो गया, तो जब हम परिभ्रमण यानी एक स्थान पे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, एक स्थान पे किसी की पूजा या अर्चना जो कुछ है समझ लो वो कर रहे हैं, ठीक है, वंदना वगैरह। अब तुम लोग मत करने लगना वरना बहुत चलेंगी। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी का परिक्रमा भी करता होगा, है ना। जैसे बहुत से लोग घरों के आसपास राउंड लगाते रहते हैं, तो इस हिसाब से ये परिक्रमण भी कर रहा होगा ना। परिक्रमण, तो भैया परिक्रमण की रफ्तार क्या होती है? तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, हमने अभी आपको बताया परिक्रमण भी कैसे करेगी। तो इसकी स्पीड क्या होगी भैया? पश्चिम से, मतलब इसकी जो मतलब डायरेक्शन क्या होगी, वो भी पश्चिम से पूर्व होगी, चाहे परिक्रमण करें या परिभ्रमण करें, डायरेक्शन सेम रहेगी। क्लियर? तो यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन है इसका और तो कुछ लिखने की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे हमने बताया था कि जो शुक्र है ये अपन मतलब परिक्रमण कैसे करता है, 225 दिन में परिक्रमण करता है, जबकि परिभ्रमण करता है 243 दिन में करता था, ठीक है। तो इसी हिसाब से पृथ्वी भी तो परिक्रमण करती होगी। तो हाँ, पृथ्वी पर परिक्रमण करती है, तो यह 365 दिन, वर्ष कितने का होता है? 365 दिन का होता है। क्लियर? अब 365 दिन का होता है, और हम कहते हैं कि जो दिन और रात होता है, यानी एक दिन की अगर बात करें तो 24 घंटे बोला जाता है, ठीक है, 24 घंटे होता है। अगर हम यहाँ पर पूरा कर देंगे तो 366 दिन हो जाएगा, ठीक। लेकिन नहीं, पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 या 45 सेकेंड होता है। क्लियर? 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 या 45 सेकेंड होता है। अप्रोक्स की बात फिर यहीं पर आती है, अप्रोक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर आता है कि ये इतना हुआ, ठीक, 365 दिन। अब यहां देखो कितना समय बच रहा है। अब इन्हीं समय को जोड़ करके 4 वर्ष के पश्चात 24 घंटे हो जाते हैं। उसी के द्वारा क्या बनता है? लीप वर्ष का निर्माण होता है, यानी लीप वर्ष बनता है, यानी फरवरी 29 दिन की होती है, यहां से आता है, ठीक। यानी पृथ्वी के परिक्रमण से पता चलता है कि कब लीप वर्ष होगा। क्लियर? अब बात आती है, जैसे यहां पर परिभ्रमण कर रहा था, ठीक, हमने यहां पर इसको परिभ्रमण कराया तो दिन और रात हुआ, ठीक, समझ में आया। तो क्या परिक्रमण करने से भी कोई सिचुएशन उत्पन्न होती होगी? जी हां, जब पृथ्वी परिक्रमण करती है, अर्थात किसका? सूर्य का परिक्रमण करती है, तो जो है ऋतु का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, या हम कह सकते हैं मौसम का परिवर्तन होता है, यानी जाड़ा, गर्मी, सर्दी और बरसात वगैरह जो ये सीजन्स हैं ये आते हैं। अर्थात सीजन चेंजेस कब कैसे होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण सीजन का चेंजेस होता है। जबकि दिन रात क्यों होता है? ये परिभ्रमण के कारण होता है, यानी अपने स्थान पर जब वो राउंड करते रहती है, यानी रोटेशन करते रहती है, तब क्या होता है? दिन और रात की उत्पत्ति होती है। क्लियर? अब बात करते हैं कि भैया इतना तो सब कुछ हो गया, क्या इसकी कुछ जैसे हमने शुक्र के बारे में बताया था, उसका व्यास बताया था, ठीक है, क्या इसका भी कोई व्यास होता है? जी हाँ, 2 प्रकार के पृथ्वी के व्यास होते हैं, और वो व्यास कौन कौन से हैं? देखो, पृथ्वी के 2 व्यास हैं, कौन कौन से हैं? व्यास, हम व्यास की बात करते हैं, ठीक है। तो व्यास को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है विषुवतीय व्यास और एक होता है ध्रुवीय व्यास। एक होता है विषुवतीय व्यास, वतीय व्यास, एक होता है ध्रुवीय व्यास।
ठीक, पृथ्वी का विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास, और इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी मतलब डिफरेंस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। जब हम बात करते हैं इसके मतलब व्यास की, जो विषुवतीय व्यास है यह है 12,756 किलोमीटर। क्लियर? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। वहीं जब हम ध्रुवीय की बात करते हैं तो ये देखो अब कितना अंतर आ रहा है, केवल 12,714 किलोमीटर। कुछ समझ में आया? कुल 43 किलोमीटर के 42-43 किलोमीटर के आसपास जो है डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इसके अतिरिक्त डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो अब यहां देखो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। ध्रुवीय व्यास कई बार पूछा गया है और एक या दो बार केवल विषुवतीय व्यास पृथ्वी का पूछा गया है। ठीक, तो ये कई बार पूछा जा चुका है, ये कम पूछा गया और इसके चांसेस अधिक हैं। तो याद रखना, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,765 किलोमीटर 56 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं तो 12,714 किलोमीटर होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी है भाई, क्या जैसे शुक्र की बात किया, बुध की बात किया, वहां पर कोई भी उपग्रह नहीं था। क्या पृथ्वी भी बिना उपग्रह के है? जी नहीं, पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। क्या कहते हैं? चंद्रमा। अर्थात पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। जैसे कि अभी जो है चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च किए गए। ठीक है, ठीक, और अभी अभी कुछ हाल ही में अमेरिका ने भी एक मतलब सैटेलाइट लॉन्च किया है जो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे ही, ठीक है, यानी साउथ पोल पे ही क्या किया है? लैंडिंग किया है सफलतापूर्वक। अभी हाल के 50 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक, इसके पहले तो कई बार कर चुका। सबसे पहले जो सफल परीक्षण करने वाला था अमेरिका ही था। खैर वो बात छोड़ दीजिए, आइए बात करता हूं कि इसका जो है उपग्रह चंद्रमा है। ठीक, अब यहीं पर बात आती है कि पृथ्वी है। ठीक, जैसे हम कहते हैं ये सूर्य का क्या करती है? राउंड लगाती है। ठीक, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक, ये जनरली रेलवे वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी अब संभव नहीं लग रहा है कि ये सूर्य एक तारा है, ये मतलब इसका प्रश्न आएगा। लेकिन आया यहां पर कि हो सकता है इससे प्रश्न ना आए, परंतु इसकी जगह एक और आ सकता है कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। हम सूर्य के पश्चात की बात करते हैं, याद रखना, तो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के पश्चात पृथ्वी का निकटतम तारा है। क्लियर? सूर्य के पश्चात पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब आते हैं, बात करते हैं कि एक मतलब प्रश्न है कि जैसे हमने बताया था कि प्लूटो और ये कोपरनिकस, ठीक है, या जैसे अन्य जो मतलब साइंटिस्ट मतलब खगोल शास्त्री वगैरह जो थे, इन्होंने जिस तरीके से किया था उसी तरीके से एक और व्यक्ति था जिसने किया था, मतलब इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। यानी पृथ्वी का या पृथ्वी की त्रिज्या का पहली बार मापन किसने किया था? तो वो करने वाले थे इरेटोस्थनीज। कौन थे? इरेटोस्थनीज। याद रहेगा, हमारा जो पृथ्वी था, इसे जितने भी संभवतः जितने क्वेश्चन आने की संभावनाएं थी वो हमने आपको करवा दिया और अच्छे से समझा भी दिया है। उम्मीद करता हूं अगर अब भी आपको पृथ्वी या शुक्र या बुध समझ में नहीं आया है तो शायद बहुत ही मुश्किल है कि आप लोगों को आए, लेकिन आपको कंटिन्यू बना रहना होगा। कल हम लेके आएंगे, हमने बताया था कि ग्रह के साथ ही हम वो क्या कहते हैं उसके उपग्रह वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम उपग्रह है, अगला जो वीडियो हमारा बनेगा वो चंद्रमा पे बनेगा। अगर समय बचा तो नेक्स्ट जो है मंगल, हम मंगल ग्रह को डाल देंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम सारे छोटे टॉपिक हैं, क्योंकि सभी के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पृथ्वी से अधिक पूछा जाता है, इसीलिए इतना समय लगा समझाने में। आपको याद रखना इसका थोड़ा सा डिटेल भी अधिक है, ये आपको गौर से पढ़ना होगा और समझना भी होगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।